1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गैर कानूनी तारकीन की वापसी का हतमी प्लान मुरतब कर लिया। डेडलाइन पर सबको वापस जाना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बता दिया। कहा, रियासत से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। कानून पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। वापस लौटने वालों को आरजी कैंप्स में रखा जाएगा। रजाकाराना तौर पर वतन वापस लौटने वाले तारिकीन को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बता दिया। कहते हैं 1 नवंबर तक का वक्त है, उसके बाद कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद की वापसी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। डेडलाइन के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का अमल जारी है। यौमिया 25 से 30 घराने चमन के रास्ते अफगानिस्तान जा रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जुबैर जमाली की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन सुन लें, आपकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रजिस्टर्ड महाजरीन हमारे मेहमान रहेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अपना बंदोबस्त कर लें। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को महाजरीन की वापसी से मुताल्लिक एतमाद में लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, सिक्योरिटी और मुआशी मसाइल से निपटना कौमी मफाद का मुतकाजी है। डेडलाइन के बाद तारकीन को जबरी तौर पर वापस भिजवाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद तारिकीन को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी अमल में लाई जाएगी। ईरान ने चंद माह के दौरान 2 लाख के करीब गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने वाज़ेह किया है कि जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं, उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। आम इंतखाबात की बाज़गश्त में इलेक्शन कमीशन के अहम फैसले। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और IG अकबर नासिर खान को तब्दील करने का फैसला। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नाम इरसा। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत मुतहर्रिक। टॉपी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती इस्तिस्ना और ओगरा कानून से छूट देने का फैसला। अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। सरमा में सनती सारिफीन को रियायती नरखों पर बिजली मिलेगी। रवा माली साल की पहली सहमाही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड 368% इजाफा। वफाकी हुकूमत ने लेवी के मद में 222 अरब रुपए वसूल किए। गुज़श्ता माली साल जुलाई ta सितंबर 47 अरब 48 करोड़ रुपए वसूल किए गए। रवा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का वसूली हदफ 869 अरब रुपए मुकर्रर है। लहू रंग फलस्तीन पर नाजायज सेहोनी रियासत का कहर। गजा पर इस्राएली जहरियत 20 रोज से जारी। खान यूनिस में बमबारी से पूरा मोहल्ला तबाह। रफा के अशाती कैंप पर भी बारूद की बरसात। 344 बच्चों समेत 800 फलस्तीनी शहीद।
तादाद 7,000 से बढ़ गई। शाहदा में मारूफ सहाफी मोहम्मद पारा की अहलिया और बेटी भी शामिल। इसराइल का जंगी जुनून। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दुनिया भर के मुतालबे के बावजूद गजा में कत्ले आम जारी रखने का ऐलान। फलस्तीनियों को इलाका खाली करने का एक और अल्टीमेटम। कहा जमीनी हमला किसी भी वक्त कर देंगे। सेहूनी फौज की शाम पर भी बमबारी। 8 फौजी जाम शहादत नोश कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को नखेल जानने में नाकाम। सलामती काउंसिल के इजलास में अमेरिका ने ठजाई का मुजाहिरा करते हुए इसराइल के हक में करारदाद पेश की, जिसे चीन और रूस ने वीटो कर दिया। मंदुबैन ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी फौरी रोकने का मुतालबा किया। कहा किसी को कत्लेआम का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मजलूमों की हिमायत का दावेदार अक़वाम आलम के सामने बेनकाब। अमरीका ने गजा में इसराइल की इंसानियत सोज कार्रवाइयों को दुरुस्त करार दे दिया। ईवानी नुमाइंदगान में इसराइल से यकजहती की करारदाद मंजूर। 10 अरकान के सिवा तमाम ने करारदाद के हक में वोट दिया। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर एलात शहर को निशाना बनाया। मुजाहिदीन ने अटैक की वीडियो रिलीज कर दी। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरहद पर इस्राएली टैंक तबाह कर दिया। इराक की इस्लामी तंजीम ने शाम में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। वर्ल्ड कप के 25वें मैच में इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर और बैटिंग जारी। लंकन बॉलर्स का जानदार अटैक। इंग्लैंड ने 19 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना लिए।